श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 जून को ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और जब भी ज्येष्ठ महीने का चौथा मंगलवार आता है, आपको मैंने हर वर्ष लौंग की माला का ये बहुत ही शानदार सा उपाय बताया है। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ महीना अपने आप में बहुत विशेष होता है, बजरंग बली का प्रिय महीना होता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना। देखो, जैसे महादेव के लिए सावन का महीना प्रिय है, वैशाख का महीना प्रिय है, वैसे ही बजरंग बली के लिए ज्येष्ठ का महीना बहुत पवित्र होता है। तो आप लोग इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को माला दिखा रखा हूं मैं ना। जैसे यहां पर एक माला दिख रहा होगा, यहां पे दूसरा माला दिख रहा है। आपको क्या करना है, जैसे आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो भी व्यक्ति ना बहुत ज्यादा परेशान चलता हो, कोई सा भी इंसान हो ना, जैसे मान लेते हैं आपका बच्चा ही परेशान है और उसकी उम्र मात्र 27 वर्ष है, तो आपको लौंग कितने लेने हैं? 27 लौंग। आपके हस्बैंड परेशान हैं, उनकी उम्र 35 वर्ष है, तो आपको लौंग कितने लेने हैं? 35। आपकी वाइफ परेशान है और उनकी उम्र 28 वर्ष है, तो लौंग कितने लोगे? 28। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया क्या? मतलब जो व्यक्ति परेशान हो घर में ना, जितनी उसकी उम्र हो, लमसम अप्रॉक्सीमेट ऐसे समझ लो, अगर आपको ठीक से काउंट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली आप जान लो कि इनकी उम्र इतनी होगी, इतनी होगी, तो उसी हिसाब से लौंग ले लो, है ना। लाल धागा लो, मार्केट में 2 रुपए 5 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। और उस धागे में एक दूसरे को बांध बांध करके क्या करना है? माला रेडी करनी है। चीजें क्लियर हैं क्या? अब जो इंसान परेशान है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, अगर वो इस उपाय को स्वयं करता है, खुद करता है, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बट मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान है जो आपकी बातों को नहीं सुन रहा, तो उपाय कहां से करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या करिएगा, आप ऐसे लौंग की माला को बनाना और बनाने के बाद में बजरंग बली की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के अंदर हो या मंदिर में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। वहां पे जाना, जो भी परेशानियां जिस व्यक्ति को है उसका नाम और गोत्र बोल करके बजरंग बली के गले में, कहां पे डालोगे? गले में अगर आप उस माला को डाल देते हैं तो इससे बजरंग बली की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर होगी। लेकिन जब आप बजरंग बली के गले में उस माला को डालोगे तो किसका ध्यान करना है? अरे बताओ भाई, हमारे परिवार की गति ही तो रुकी है, तो किसका स्मरण करोगे? गतिमान भगवान का ध्यान करते हुए आपको माला पहनाना है। यहां पर मेरी बहुत सारी बहनें परेशान होंगी, क्या भैया स्त्रियां इस उपाय को कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। बजरंग बली हमारे पिता तुल्य हैं, महादेव हमारे पिता तुल्य हैं, भगवान हमारे पिता तुल्य होते हैं। तो इसमें क्या पुरुष क्या स्त्री, एक पिता के लिए उनके चाहे स्त्री हो या कोई मतलब कोई बेटा हो या बेटी हो, सभी समान होते हैं। तो आप ये मत सोचा करो कि नहीं पुरुष ही इस उपाय को करेंगे, स्त्रियां नहीं करेंगी, स्त्रियां सिंदूर नहीं लगा सकती हैं बजरंग बली को, पुरुष ऐसे चढ़ाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी भाव अच्छे होने चाहिए, आपका प्रेम अच्छा होना चाहिए, तो भगवान आपकी बातों को जरूर सुनेंगे, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय क्लियर हुआ कि आपको लौंग की माला का। आगे बढ़ते हैं। यह उपाय तो मैंने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन जब ज्येष्ठ महीने का चौथा बड़ा मंगलवार आता है ना, ये उपाय मैं आपको हर वर्ष याद दिलाता हूं ना। देखो, ये जो उपाय है ना, ये भी क्या है? कष्ट के लिए होगा। मतलब घर परिवार में, फैमिलीज में बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों से आपको छुटकारा चाहिए, तो भाई इस उपाय को जरूर करिएगा। चाहे वो कष्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं, धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को। लेकिन इस उपाय का नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। क्या नियम है? इस उपाय को कोई और नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को परेशानी है, जिस व्यक्ति को टेंशन है, वही करेगा। मतलब भूख आपको लगी है तो खाना कोई और खाएगा तो क्या आपकी भूख मरेगी? नहीं ना। तो इसीलिए आपको कष्ट है ना, तो इस स्पेशल उपाय को आपको ही करना है। क्या नियम है? ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या है? ये है पान का बीड़ा। खुद नहीं बना पाओगे, पक्का नहीं बना पाओगे। क्या करना,
आप अपने घर के आसपास या फिर बजरंगबली के मंदिर के आसपास कोई भी पान की दुकान हो, ठीक है ना, उनसे कहना भैया बजरंगबली को हमें पान चढ़ाना है तो एक बीड़ा बना के दे दो। जैसे ही आप उस पान वाले भैया से इस बात को कहोगे ना, वो समझ जाएंगे कि आपको उपाय करने के लिए पान का बीड़ा चाहिए। तो उसमें क्या है, चूना कत्था ये सब नहीं मिलाया जाता है, नॉर्मल सा मीठा पान होता है। तो वो उसी हिसाब से पान को बनाएंगे और आपको ऐसे एक लौंग से उसको, जैसे आप पान खाओगे ना तो ऐसे लकड़ी डाल के देंगे, बट जब आप चढ़ाने के लिए लोगे ना तो ऐसे उसमें लौंग डाल के देंगे। ये एक अलग मेथड होता है बजरंगबली को समर्पित करने का, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि घर में आपके 2 लोग हैं, 2 लोग परेशान हैं, तो पान का बीड़ा 2 बनवाओगे, एक उनको दोगे एक खुद। ऐसा नहीं कि एक ही पान का बीड़ा लिया, घर भर हाथ लगा दिए चढ़ा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने लोगों को परेशानी है घर में, प्रत्येक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 पान का बीड़ा लोगे, 2 हैं तो 2 लोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे। फिर से वही काम करना है, बजरंगबली के पास में लेके जाना, उनके चरणों में समर्पित करना और बजरंगबली से यही विनती करनी है कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, हे बजरंगबली इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, आप इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि 6 जून को निर्जला एकादशी का पावन सा दिन है, साथ ही साथ आपकी भाभी का बर्थडे भी है, यानी कि मेरी वाइफ का। तो उन्होंने कहा कुछ ऑफर रखते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो एक छोटा सा ऑफर है, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, असीम कृपा होती है धन की, प्लस 6 मुखी रुद्राक्ष होता है हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन और प्लस बच्चों की पढ़ाई के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो या तीनों लेते हो, तो इसके साथ मैं आप लोग को देने वाला हूं 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी, ये बड़ा ही मनमोहक सुंदर दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। और प्लस आप लोग को रुद्राक्ष की माला मैं आपको अच्छी क्वालिटी के फ्री दूंगा। बेल की छाल से बनी हुई भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। प्लस एक नई चीज मैंने जोड़ रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीजों का अगर आपको लाभ उठाना है तो मुझे आपको करना होगा व्हाट्सएप 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। कोई लोग यहां पैसे मत पूछना कि कितने लगेंगे, ध्यान रखिएगा यहां पैसे नहीं बता सकता, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे इस नंबर पे, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि सिंदूर वगैरह कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता। अब यह उपाय सिंदूर का ही है ना। क्या करिएगा, ऐसे सिंदूर लेना है। यह उपाय किसके लिए है, परिवार में सुख शांति समृद्धि को लाने के लिए है, फैमिली में कभी कोई दिक्कत ना आए उसके लिए इस उपाय को हम कर रहे हैं। तो क्या करना है, आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से सिंदूर की, विशेष ध्यान दीजिएगा। सिंदूर लाल ले सकते हो, पीला ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पुरुष ले लो, स्त्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लेके फिर कहां पे जाओगे, सेम बजरंग बली के पास में जाना। अब पहले बजरंग बली को आप सिंदूर अच्छे से लगा दो, जैसे भी लगाना है, ठीक, लगा दिया। लगाने के बाद में बजरंग बली के उल्टे पैर, उल्टा पैर मतलब कौन सा होता है, लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट पैर, आपका लेफ्ट नहीं, मेरी बातों को सुना करो भाई, आप लोग बहुत गलतियां करते हो, मैं सही बता रहा हूं। आप अपना लेफ्ट देखते हो, नहीं, आपको भगवान का लेफ्ट देखना है। नहीं, बजरंग बली के उल्टे पैर की सिंदूर आपको लेनी है थोड़ी सी। एक आपको कोरा पेपर लेना, मतलब एक सादा पेपर लेना, उस पेपर पे उस सिंदूर को रखना, घर ला करके उस सिंदूर को जलाना। सिंदूर को मतलब उस पेपर को जलाना। जब जलाओगे ना तो उस पेपर की राख जो होगी उस सिंदूर में मिक्स होगी और सिंदूर हल्का हल्का ब्लैक कलर में हो जाएगा, ठीक। उसमें हल्का सा घी वगैरह डाल के या तिल का तेल या चमेली का तेल जो भी डालना हो डाल करके अपने घर पे कहीं पे भी स्वस्तिक का निर्माण करना गतिमान भगवान के नाम से। जो भी प्रॉब्लम्स आप पे घर में चल रही होंगी उन समस्याओं से छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है ना, करिएगा। तो 3
उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे स्पेशल, सबसे प्यारे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो मेरी बातों को सुनिएगा भाई, आप लोग बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। इसके लिए आपको मात्र और मात्र 5 दूर्वा लेनी है बस, ठीक। 5 दूर्वा ले लो, एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल दो और उस 5 दूर्वा को लेकर के भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और सीधा शिवलिंग के ऊपर ही उन 5 दूर्वा को समर्पित करके, और जो आपकी इच्छा हो वो किसका ध्यान करोगे? रतिमान भगवान, गतिमान भगवान बजरंगबली के दूसरे नंबर के छोटे भाई हैं और रतिमान भगवान बजरंगबली के तीसरे नंबर के छोटे भाई हैं। उन्हीं का स्मरण करके अगर महादेव का स्मरण कर लेते हो तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी जरूर होती है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। नंबर एक बार आप और नोट करेंगे, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।